नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बारे में आज बात करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी अगले साल होने वाले हैं, तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार से जो जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी हो गई या फिर उत्तर प्रदेश की पार्टी समाजवादी पार्टी हो गई, वहीं अलग अलग पार्टियां, इस बार आम आदमी पार्टी भी जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव में हिस्सा लेगी पहली बार। तो इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे अलग अलग पार्टियां जो हैं अपनी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं, उसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश का इस बार का जो पंचायत चुनाव है विधानसभा से ठीक पहले है, और इसको मिनी विधानसभा चुनाव कई जो है राजनीतिक विशेषज्ञ वो मान रहे हैं, इसको देखा जा रहा है वैसे लेकर। इसी कारण सभी पार्टियां अपने तरीके से जो हैं सफलता को लेकर लगी हैं। कोशिश है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता पाकर 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जनता को एक बड़ा संदेश दे सकें। इस चुनाव के माध्यम से सभी दल विधानसभा चुनाव में हैसियत का आकलन करने में लगी हुई है, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी हो। बीजेपी भी इस चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा सक्रिय है, बहुत पहले से सक्रिय है, और समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो वो भी बहुत सक्रिय है। लेकिन चलिए सबसे पहले इससे पहले हम आपको बता दें कि जो इसके पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसमें 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, बीजेपी ने 312 सीटें बनाकर अपनी जो रणनीति थी वो बनाकर 312 सीटें जीती थी, और 312 सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। इसमें बीजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ 325 सीटें बनाई थी, और व्यक्तिगत रूप से बात करें तो 312 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हालांकि अगर कुल सीटों की बात करें विधानसभा की तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, और इस बार जो पार्टी की निगाह हैं इस समय 403 सीटों पर हैं। तो पार्टी यही चाह रही है कि इस बार जो है 403 सीटें वो जीतें। अगर वरिष्ठ पदाधिकारी की बात करते हैं, पार्टी की एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, तो उन्होंने यही कहा है कि पार्टी की निगाहें इस समय 403 सीटों पर बनी हुई है। अगर हम 312 सीट जीत सकते हैं तो हम 403 सीट क्यों नहीं जीत सकते हैं। बीजेपी अब इन सीटों पर अपनी हार के कारणों का विश्लेषण करने के बाद शेष 84 सीटों पर रणनीति बनाने में व्यस्त है और दमखम के साथ रणनीति बना रही है। पदाधिकारी ने आगे कहा कि इन 84 सीटों में से प्रत्येक में पिछले चुनाव में पार्टी के खराब या कमज़ोर होने का एक या उससे अधिक कारण हो सकते हैं। हम जीत का मार्ग प्रशस्त करने का काम कर रहे हैं। पार्टी ने कम से कम 6 महीने पहले इन सीटों के लिए नेताओं की प्रतिनियुक्ति जो है वो कर ली है। वरिष्ठ नेताओं को इन कमज़ोर क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और इन सीटों पर पार्टी के संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। पार्टी की योजना है कि इन सीटों वाले क्षेत्रों के जो लोग हैं लोकल, इन जो 84 विधानसभा सीट के जो क्षेत्र के लोग जो हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी संवाद बनाए, संवाद बढ़ाया जाए, और भाजपा के बारे में उनकी जो गलत फहमियाँ हैं वो मिटाए। यानी भाजपा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इन 84 सीटों में जो 2017 में बीजेपी हार गई थी 84 सीटों पर, जो उनके खाते में नहीं आ पाई थी 84 सीटें, तो उनको लेकर जो है भविष्य में अवगत कराया जाए कि बीजेपी सरकार की क्या उपलब्धियां हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं हम जो पंचायत चुनाव है उत्तर प्रदेश में होने वाले, उसका नेतृत्व को लेकर अगर बीजेपी की बात करते हैं तो राज्य का नेतृत्व बूथ लेवल से लेकर हर स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ कई बार बैठकें कर चुकी है बीजेपी, और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से लेकर संगठन के महामंत्री सुनील बंसल पार्टी को जीत का मंत्र दे चुके हैं। इसके लिए हर जिले में प्रभारी बनाए गए हैं जो फीडबैक ले रहे हैं। पंचायत चुनाव में वार्ड स्तर पर हर मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क कर मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन का कोई फर्क चुनाव में ना पड़े, इसके लिए विशेष रूप से किसान संबंधित ब्लॉक स्तर पर कई कार्यक्रम अलग अलग चलाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं सपा, यानी कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल मानकर देख रही है। जी हाँ, क्योंकि इसके जस्ट बाद विधानसभा के चुनाव हैं, और समाजवादी पार्टी भी बहुत मजबूत मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो गए, चाहे वो अखिलेश यादव हो गए।
तो इस बार अखिलेश यादव जो हैं उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को जो है अच्छे से, जो उनके नेता हैं समाजवादी पार्टी में, उनको निर्देश दे दिया है गंभीर रूप से इस चुनाव को लेने का और बहुत ही गंभीरता से इस चुनाव को सीरियस होकर लड़ने का। वहीं वो इस दौरान मंदिर मंदिर जाने के अलावा भाजपा से नाराज़ चल रहे किसानों को अपने पाले में लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन काम जो है वो जिलाध्यक्ष को सौंपा गया है और संयोजक भी बने हैं इस चुनाव के लिए। दावेदारों पर भी विचार किया जा रहा है पार्टी की तरफ से, और पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि पंचायत चुनाव को पूरे दमखम के साथ इस बार लड़ा जाएगा। तो बसपा की अब बात करते हैं, तो बसपा भी इस चुनाव में जो है पंचायत चुनाव को जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी, सारी पार्टियां जो हैं इसको बहुत ही गंभीर रूप से ले रही हैं। तो इस चुनाव को देखते हुए बसपा की जो मुखिया हैं वो भी मायावती इन दिनों लखनऊ पर अपना डेरा जमा के रखी हुई हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग कर रहे हैं लोगों को पंचायत चुनाव में बेहतर परिणाम लाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने। आगे हम कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के चुनाव के जरिए भी अपनी खोई हुई ज़मीन इस चुनाव के जरिए खोई हुई ज़मीन पाने के प्रयास में है। पार्टी पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों पर दाव लगाएगी। इसके लिए बैठकों का जो दौर है वो जारी है। जिले में संगठन के पदाधिकारियों को मजबूत प्रत्याशी तलाशने को कहा गया है। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं। पहली बार यूपी पंचायत चुनाव में भाग्य आजमाने जा रही है आम आदमी पार्टी। विधानसभा चुनाव से पहले वह अपनी तैयारियों को परखना चाहती है। पार्टी ने कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी किया है। पार्टी के नेता चुनाव को देखते हुए सरकार को घेरने में लगे हैं। तो ये सारी पार्टियों की अलग अलग रणनीति जो है पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर वो जारी है, चल रही है, जिसमें सबसे सक्रिय जो है वो बीजेपी भी नज़र आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी का 403 जो कुल सीटें हैं वो विधानसभा के 403 सीटों पर नज़र हैं, और इस बार बीजेपी के पदाधिकारियों का यही कहना है कि 403 सीटें जो हैं हम जीतेंगे। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रसून पांडे का कहना है कि इस पंचायत चुनाव जो है ये पंचायत चुनाव हर पार्टी के लिए परीक्षा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण राज्य के प्रमुख सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस पंचायत चुनाव में। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी मैदान में है। जी, सभी दलों की कोशिशें हैं कि वह 2022 से पहले अपने पंचायत चुनाव में अच्छा परिणाम लाकर जनता के बीच बड़ा संदेश दें। तो पंचायत चुनाव में जितनी पार्टियां हैं वो, अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी जितने लोग हैं वहाँ उनको यही संदेश देगी कि अभी तक राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा भी हो चुका है, इस मौके पर उन्होंने अपनी उपलब्धियां भी गिनाई, और ये उपलब्धियां अगर कोई जागरूक नहीं है बीजेपी को लेकर, जिनको पता नहीं है, तो उन तक पहुंचाएगी। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो ये सारे वही करेंगे जो दलों के पदाधिकारी हैं, नेता हैं बड़े बड़े, वो जाकर लोगों से यही बताएंगे कि अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम आपके राज्य का, यानी उत्तर प्रदेश राज्य का अच्छे से अच्छा विकास करेंगे। तो बंगाल का चुनाव जो है जारी है, चल रहा है, घमासान चल रही है लड़ाई बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच। उसके बाद जस्ट अगले साल उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो लोगों की नज़रें अभी से उत्तर प्रदेश चुनाव पर टिकी हुई हैं और तैयारियां चालू हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर। आप देखते रहिए DNP इंडिया, और हम ही आपको देंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश चुनाव का अपडेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले। धन्यवाद।